तो चलिए स्टूडेंट, अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऐसे प्रश्न जो आपको 2 नंबर 2 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स यानी 6 नंबर में देखने के लिए मिल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन यहाँ आपको कराए जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको 2 नंबर और 6 नंबर में देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए करते हैं और देखते हैं ये प्रश्न किस प्रकार से किए जाएंगे। इससे पहले आपको जो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि सिखाई गई है, उन दोनों विधियों को अच्छी तरह से सीखना होगा और जो लैंग्वेज हमें दी जाती है उनसे समीकरण बनानी सीखनी होगी। अगर ये 2 चीज़ आप सीख जाते हैं तो आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। और अभी कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, जब हमने इस सीरीज़ की स्टार्टिंग की थी, तो वहाँ किसी एक बच्चे की कमेंट आई हुई है। उस बच्चे ने बोला है कि सर और चैप्टर तो हुए नहीं, क्या इस अकेले चैप्टर से 95% नंबर आ जाएंगे क्या? तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 95% आपको टोटल नहीं बताए जा रहे हैं। टोटल चैप्टर करने से 95 आएंगे, इस बात से मैं आपकी अग्री करता हूँ। लेकिन आपको जो चैप्टर फर्स्ट कराया गया है, चैप्टर 2 कराया गया है, तो इसका मतलब आप समझें कि 95% नंबर जो है ना, वो चैप्टर 1 से आपको मिल सकते हैं। यानी कि अगर चैप्टर 1 से 10 नंबर का कोई क्वेश्चन आ रहा है या 10 नंबर के कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 9.5 नंबर 95% के अकॉर्डिंग इन 10 नंबर में से ला सकते हैं। हम आपको एक चैप्टर करने पर 100 में से 95% नंबर नहीं दिला सकते हैं, इस बात को हम भी जानते हैं। लेकिन अगर एक चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं और वो चैप्टर एग्जाम्पल के तौर पर वो 10 नंबर का आता है एग्ज़ाम में, तो आप 9.5 नंबर उस चैप्टर से इजीली ला सकते हैं हमारी वीडियो देखने के बाद। ये बात आपको बताई गई है, आप थोड़ा सा समझें और ध्यान दें कि क्या बात के ऊपर 90% नंबर लाने के लिए कहे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करा दिए जाए। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का प्रश्न ये रहा हमारे सामने। यदि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 2 संख्या हमें दी गई है, हमें ये नहीं पता संख्या कौन कौन सी है, बस उन 2 नंबर को घटाने पर 26 आएगा। और ये 26 प्लस में आ रहा है ना भाई, या तो 30 में से 4 को माइनस करा जाएगा, या 28 में से 2 को माइनस करा जाएगा, या 27 में से 1 को माइनस करा जाएगा, या 36 में से 10 को माइनस करा जाएगा। मतलब सिचुएशन ये बन रही है कि अगर आपको 26 बनाना है तो आपको किसी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना होगा। तो इसका मतलब हम 2 संख्या मान लेते हैं, एक संख्या बड़ी मानेंगे, एक संख्या छोटी मानेंगे। तो लिख लेंगे माना बड़ी संख्या x है, और इसी प्रकार से मान लेंगे छोटी संख्या उसको मान लेंगे हम 12। माना के नीचे हमने ऐसी डैश लगाई है, इसका मतलब यहाँ भी माना ही लिखा जाएगा। संख्या के नीचे ऐसी लगाई है, इसका मतलब यहाँ पर भी संख्या ही लिखा जाएगा। एक लाइन लिखने के बाद आप दूसरी लाइन में इस तरह से वर्ड्स यूज कर सकते हैं, इस तरह से कोमास यूज कर सकते हैं। अब हमें अंतर दिया गया है, तो अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर का मतलब होता है घटाना, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया गया है, तो x माइनस वाई बराबर बन जाएगा 26। और इस प्रकार से हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। फिर दोबारा प्रश्न में दिया गया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। तो इधर हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिख लेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने का मतलब ये होता है कि आपको प्रश्न के अंदर क्या दिया हुआ है उसकी बात की गई है। तो प्रश्न में दिया हुआ है हमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो इस चीज को हम यहाँ लिख कर दिखा देंगे। हमने लिख दिया है प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अंदर हमें दिया गया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब एक संख्या तो है x, एक संख्या है y, तो इन दोनों संख्याओं को हमें बराबर रख लेना है।
बराबर रख लेना है। अब बराबर रखने पर क्या करना पड़ेगा, उसने 3 गुनी कही है। अच्छा, x तो पहले से ही बड़ी संख्या है ना, और y पहले से ही छोटी संख्या है। जब कोई बड़ी संख्या को छोटी संख्या के बराबर करना होता है, सपोज हम आपको एक चीज बता देते हैं, अगर मुझे 15 और 5 को बराबर करना हो, 15 और 5 को बराबर करना हो और हम कहें कि 3 से गुणा करनी है, तो बताइए आप गुणा करने के लिए बड़े नंबर में गुणा करेंगे या छोटे नंबर में गुणा करेंगे? जाहिर सी बात है आप छोटे नंबर में गुणा करेंगे। और जब गुणा करी जाएगी छोटे नंबर में तो 3 से गुणा कर दी जाएगी, दोनों नंबर बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमें यहाँ बड़ी संख्या को छोटी संख्या के बराबर करना है, 3 से गुणा करनी होगी, क्योंकि 3 गुनी कहा गया है, 3 गुनी कहा गया है। तो गुना किस में की जाएगी बेटा, बड़ी संख्या में की जाएगी या छोटी संख्या में? वेरी गुड, छोटी संख्या में की जाएगी। तो x का मान हमें देखने के लिए मिलता है 3y, और इस 3y को हम समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखते हैं तो क्या देखने के लिए मिलता है, एक समीकरण दी हुई है उसको आप एज इट इज ऐसे ही उतार लेंगे, बराबर 26 बन जाएगा। x की जगह आपको 3y रख देना है, माइनस y रहेगा बराबर 26। 3y में से 1y चला जाएगा तो 2y बचेंगे, बराबर 26 बनेगा। इधर ये 2 गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा और y बराबर 26/2 बनेगा, जिसको काटने के बाद हम y का मान 13 ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से y का मान तो ज्ञात हो जाता है, यानी कि एक संख्या तो हमें ज्ञात हो जाती है। इस वाले मान को आप दोबारा से समीकरण 1 में ही रख सकते हैं, या आप इस समीकरण के अंदर भी इसको रख सकते हैं। चूंकि समीकरण 1 हमने मानी हुई है तो हम 1 के अंदर ही रख देंगे। x माइनस वाई बराबर 26 बना हुआ है, y की जगह आपको 13 रख देना है, तो x माइनस 13 बराबर बन जाएगा 26। इधर माइनस 13 उधर जाकर प्लस बन जाएगा और x बराबर बन जाता है 26 प्लस 13, जिसको हम जोड़ने के बाद 39 लिख देंगे। जिसको हम जोड़ने के बाद 39 लिख देंगे और इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और ये प्रश्न 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको ये बात भी समझनी होगी कि अगर कोई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है तो आप उसके जैसे क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं, कि आप इसके जैसे 2-4 क्वेश्चन लेकर नंबर बदल बदल कर कभी 4 गुना कर लीजिए, कभी 2 गुना कर लीजिए, कभी अंतर को 30 कर लीजिए, कभी 50 कर लीजिए, फिर इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे ये लैंग्वेज बनानी भी आ जाएगी और क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आ जाएगा। सबसे पहला काम आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी भैया, अगर मैथमेटिक्स के अंदर नंबर लाने हैं तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि पिछले वाले जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल 85 दिया हुआ है। संख्याओं का योगफल दिया है, पिछले सवाल के अंदर अंतर दिया गया था। साथ साथ कहा गया है बड़ी संख्या। देखिए इस बार बड़ी संख्या और छोटी संख्या भी इसने कह दिया है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने, मतलब छोटी संख्या में अगर 4 से गुणा कर दिए जाए और उसमें 5 अधिक कर दिए जाए, मतलब 5 जोड़ दिए जाए, तो वो बड़ी संख्या के बराबर बन जाती है। तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या। बड़ी संख्या को हमने मान लिया है x। बड़ी संख्या को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। कि जी x ही क्यों मान रहे हैं, कुछ और नहीं मान सकते क्या? जी बेटा आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मान सकते हैं। इसी प्रकार से आप छोटी संख्या को मान लेंगे y। छोटी संख्या को क्या मान लेंगे, y। तो हमें योगफल दिया गया है, योगफल दिया गया है, कितना दिया गया है, 85 दिया गया है। तो योगफल का मान हम 85 रख देंगे। योगफल में कौन लिखे जाएंगे, x प्लस वाई लिखा जाएगा, बराबर 85 बनेगा, और ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। इसके बाद हमें प्रश्नानुसार लिखना होगा, प्रश्न में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो जरा उसे लिख लेते हैं।
तो चलिए, जो प्रश्न में दिया गया है वो हमने लिख लिया है। प्रश्नानुसार बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। मतलब क्या कहा गया है कि x और y को आप सबसे पहले बराबर रख लीजिए, और चूंकि x पहले से ही बड़ी संख्या है और हमें उसे छोटी संख्या y जो मानी थी हमने उसके बराबर करना है, तो जो सिचुएशन दी गई होगी इस तरह से उसको बराबर करेंगे। उसने कहा है 4 गुने से 5 अधिक है। 5 अधिक होने का मतलब है कि आप छोटी संख्या में 5 जोड़ देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार हमें देखने के लिए मिलता है। x बराबर 4y प्लस 5, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसका मान उठाकर आपको समीकरण 1 में रख देना है, तो आप यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या बनता है देखते हैं। लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 85। x की जगह आपको रख देना है 4y प्लस 5, तो यहाँ लिख देंगे 4y प्लस 5, और पहले से ही मौजूद है यहाँ y बराबर बन जाएगा 85। एक y ये रहा, 4y ये रहा, ये 5 इधर प्लस है उधर जाकर माइनस बन जाएगा, और इनको जोड़ने पर हमें मिलता है 5y। ये बनता है 85 माइनस 5। इन दोनों को घटा देंगे तो 80 आ जाएगा, और इधर 5y बचेगा। ये चूंकि 5 गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा। y बराबर 80/5 बनता है, जिसको हम काट कर लिख देते हैं y बराबर 16। इस y बराबर 16 को हम छोटी संख्या कहेंगे, मतलब एक आंसर तो हमारा आ गया है। इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे, उठाकर 1 में रख दो या 2 में रख दो। क्या कह रहे हैं बच्चे कि जी बार बार 1 में ही रख रहे हैं, 2 में नहीं रख रहे हैं, तो इस बार हम 2 में भी रख देते हैं। तो 2 में रखने पर हमें देखने के लिए मिलेगा x बराबर 4y प्लस 5। जहाँ पर y रखा हुआ है उसकी जगह आप गुणा का निशान लगाकर 16 लिख देंगे, और प्लस 5 आ जाएगा। 16 की 4 से गुणा कराई जाएगी तो 16 चौका 64 बनेगा, और 64 प्लस 5 अगर कर देते हैं तो 69 आ जाता है, 69 आ जाता है, 69 आ जाता है। और 69 बड़ी संख्या होगी, 16 छोटी संख्या होगी। आप इनको इस प्रकार भी रख सकते हैं, बड़ी संख्या बराबर 69 और छोटी संख्या बराबर 16, और ये दोनों ही आपके आ जाएंगे आंसर। इस प्रकार से आप प्रश्न कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इनमें संख्या बदल बदल कर आप प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसको आप MI स्टार में लगा सकते हैं, MI स्टार। और ये प्रश्न आपको 6 नंबर दे सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है। 2 अंकों की एक संख्या। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि 2 अंकों की संख्या अगर कोई होती है तो 10 से 99 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सबको 2 अंकों की संख्याएं कहा जाता है। इसमें 2 डिजिट होती है। पहली वाली डिजिट को, पहले वाले अंक को आप इकाई का अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई का अंक कहते हैं। और दूसरी वाली संख्या को आप दहाई का अंक कहते हैं। दूसरी वाली संख्या को दहाई का अंक कहते हैं। अब अगर आपको 99 लिखना है तो 99 को आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इकाई का अंक अलग लिखा जाएगा प्लस दाही का अंक अलग लिखा जाएगा, और इस दाही के अंक के साथ आपको दाही से गुणा यानी कि 10 से गुणा करनी होगी। यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है, वंस वाला जो नंबर है, उसको ऐसे ही लिखा जाता है, और टेंस वाला जो नंबर है उसमें आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी। मतलब अगर आपको कोई नंबर लिखना है, जैसे आपको 81 लिखना है, तो 81 को आप ऐसे लिख सकते हैं 80 + 1। क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। आप इस 80 को क्या 10 × 8 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। 8 की और 10 की गुणा कर जाएगी, 10 × 8 = 80 होता है, +1 आ जाएगा। मतलब अगर किसी को
दो अंकों की संख्या माननी है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दाहिने के अंक को आप 10 के साथ लिखेंगे और इकाई के अंक को आप सिर्फ वैसे ही लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है। तो करते हैं हम, सबसे पहले मान लेते हैं माना संख्या का इकाई का अंक। कौन सा अंक? इकाई का अंक, वो हमने x मान लिया है। क्या मान लिया है? x मान लिया है। दूसरा, माना संख्या का दहाई का अंक। दहाई का अंक, उसको हम y मान लेते हैं। तो प्रश्न के अनुसार दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, ये अंक ही तो है ना, तो अंकों का योग कितना आ जाएगा? अंकों का योग, अंकों का योग देखने के लिए हमें मिला है 9, और क्योंकि ये प्रश्नानुसार है तो यहाँ पर आप लिख लेंगे प्रश्नानुसार। आपको ये भी तो बताना होगा ना कि आपने लिखा कहाँ से है। अंक कौन कौन है? x और y है, मतलब आप यहाँ लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर कितना बन जाएगा? 9, और ये आपकी बनेगी समीकरण 1। अब हमें संख्या बनानी है, तो संख्या क्या होगी यही देखेंगे। दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, क्या संख्या देखने के लिए मिलती है चेक करेंगे। हमने अभी बताया है कि इकाई का अंक x है और इकाई के अंक को आप ऐसे ही लिख देंगे, उसके साथ कुछ नहीं लगाना है। वैसे तो एक की गुणा की जाती है, लेकिन एक की गुणा जब किसी के अंदर करते हैं तो वो ऐसे ही लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ x बनेगा प्लस, दाएं के अंक के साथ आप 10 से गुणा कराएंगे यानी कि ये 10y बन जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो? दाहिने के अंक के साथ आपको 10 से गुणा कर देनी है। इकाई का अंक आप y भी मान सकते हैं, दाहिने का अंक आप x भी मान सकते हैं, उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगेन आगे क्वेश्चन में कहा गया है इस संख्या का 9 गुणा, इस संख्या का 9 गुणा मतलब इस संख्या से आप 9 की गुणा कराएंगे संख्या के अंकों को पलटने से। ओ माय गॉड, संख्या के अंकों को पलटना होगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, जो कि प्रश्न में कहा गया है कि संख्या के आप अंक पलट दीजिए। अब अंक कौन कौन है? x और y। तो x को इधर ले जाएंगे, y को इधर ले जाएंगे। सर क्या ऐसा कर दें क्या? क्या ऐसा कर दें क्या? या हम ऐसा कर सकते हैं? ये तो बहुत अच्छा है, आसान पूछा गया है कि अंक पलट दिए, ये इधर कर दिया। मेरे भाई, मेरे बेटा, मेरे प्यारे नन्हे मुन्नो, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये और ये अब भी सेम ही है। मतलब आपको ये कहा गया है कि इकाई का अंक दाहिने के स्थान पर ले जाना है और दाहिने का अंक इकाई के अंक स्थान पर ले जाना है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा 10x प्लस वाई। क्या देखने के लिए मिलेगा? 10x प्लस वाई। अब जो प्रश्न में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन बना लेते हैं। तो प्रश्न में हमें कहा गया था कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब हम यहाँ लिख लेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार क्यों लिखा है? क्योंकि एक बार प्रश्नानुसार हम ऊपर लिख चुके हैं। पुनः प्रश्नानुसार संख्या का 9 गुना, संख्या जो ऊपर वाली थी इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या ये बन गई है कि 2 गुने के बराबर है, कि 2 गुने के बराबर है। 2 गुने के बराबर होने का मतलब ये है कि आप दोनों संख्याओं को बराबर रख देंगे, और बराबर रखने पर चेक करते हैं कि किस प्रकार से हमें ये देखने के लिए मिलेगा। चलिए करते हैं। क्या कहा गया है कि जो पुरानी संख्या है उसको लिख लीजिए। क्या रख लेंगे? 10y प्लस x बराबर किसके बन जाएगा? दूसरी जो संख्या है उसके बराबर बन जाएगा, मतलब 10x प्लस वाई। तो ये कहा गया है कि जो पुरानी संख्या है उसका 9 गुना, जो नई संख्या आई है उसके 2 गुने के बराबर है। इन दोनों की अंदर गुणा करा लेंगे तो क्या देखने के लिए मिलता है? 9 की 10 से गुणा कराएंगे तो 10 ढाई 90y बन जाएगा, प्लस 9 की x से कराएंगे तो 9x बन जाएगा।
2 की 20 से कराई जाएगी तो 20x बन जाएगा, 2 की y से कराई जाएगी तो 2y बन जाएगा। अब 2y को उठाकर इधर ले जाएंगे और x को भी उठाकर इधर ले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 90y प्लस 9x, ये दोनों इधर आए हैं तो माइनस 20x बन जाएगा, 2y इधर आया है तो माइनस 2y बन जाएगा बराबर 0। 90y में से 2y जाने के बाद 88y बचेगा, 9x में से 20x जाने के बाद माइनस 11x बचेगा बराबर 0। क्या 11 और 88 किसी एक नंबर से कटते हैं क्या? जी हाँ, 11 से कटते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 11 से भाग कराने पर, या डायरेक्ट भी काट सकते हैं। यहाँ 11 से 88 को काटेंगे तो 8 बचेगा, 11 से 11 को काटेंगे तो 1 बचेगा। एक हम किसी चर संख्या के साथ नहीं लिखते हैं गुणा में, बराबर 0। और यहाँ से आप x को इधर ले जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 8y बराबर x। और x का मान जो 8y आया है, x का मान जो 8y आया है, उसे आप समीकरण 1 में रख सकते हैं x की जगह, समीकरण 1 में रख सकते हैं x की जगह। तो क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ रख देंगे समीकरण, लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा चेक करते हैं। जहाँ x है, x प्लस y बराबर 9 आया है, x की जगह आपको रख देना है 8y, और पहले से ही मौजूद है y, पहले से ही मौजूद है y बराबर आ जाएगा 9। इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो बन जाएगा 9y बराबर आ जाएगा 9, क्योंकि इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान बन जाएगा 1। y का मान क्या बन जाएगा 1। बेटा ये आंसर नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये आंसर नहीं है, ये y का मान निकला है। अब हमें क्या निकालना होगा, x का मान निकालना होगा। इस y के मान को उठाकर आप अगर यहाँ रख देते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये है जो लिखा हुआ है x बराबर 8y, y की जगह आप 1 रख देंगे तो x बराबर बन जाएगा 8 गुणा 1, x बराबर 8 8 बन जाएगा। ये आपके x और y के मान आए हैं, संख्या के मान नहीं आए हैं, ये अंकों के मान आए हैं। तो हमें संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है, आप बताइए देखकर के संख्या एक्चुअली में क्या थी। संख्या ये थी 10y प्लस x, तो लिख देंगे संख्या, लिख देंगे संख्या, क्या संख्या है, संख्या है 10y प्लस x, 10y प्लस x। आप इस y की जगह 1 रख देंगे और x की जगह 8 रख देंगे, तो देखते हैं थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या लिखना है, समीकरण 1 में रखने पर लिखना है। मान रख देते हैं, y का मान हम रख देते हैं 1, 10 गुणा 1 बन जाएगा, x का मान रख देंगे हम 8, तो 10 ही कम 10 बनेगा प्लस 8 बनेगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 18 आ जाएगा, यानी कि संख्या हमारी क्या आई है, 18 आई है, जो कि हमारा आंसर होगा। और इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये इतना सारा हिंदी में लिखने की ज़रूरत पड़ती है क्या, या इनके बिना नहीं हो सकता है? नहीं बेटा, इसके बिना आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो आप इसी प्रकार से बिल्कुल प्रश्न को करेंगे। यहाँ से हमने एक चीज़ को मिटाया था समीकरण 1 में रखने पर, तो वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, थोड़ी जगह कम थी इस वजह से इस तरह का कुछ मामला बना है। तो इस प्रकार के प्रश्न और भी आगे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छी तरीके से। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपको पेपर में 2 या 6 नंबर दिला सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न भी या इस टाइप का प्रश्न भी आपको इम्पोर्टेंट की श्रेणी में डाल लेना है और इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर सारे ही इम्पोर्टेंट है क्या, सभी इम्पोर्टेंट बता रहे हैं? तो देखिए बेटा, बोर्ड का पेपर तो हमने नहीं बनाया है। जब बोर्ड का पेपर हमने नहीं बनाया है तो हम पिछले सालों में जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आ रहे हैं
उनके बेस पे ही इम्पोर्टेंट डिसाइड करते हैं और उसी के बेस पे आपको बताया जाता है कि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्न को आपको प्रैक्टिस करनी है, इसकी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो जो पीछे वाला क्वेश्चन आया था उसको हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया था, यानी कि ऐसा प्रश्न पेपर में आपको देखने के लिए मिल सकता है और इस टाइप का प्रश्न भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, तो इस वजह से इसको भी इम्पोर्टेंट बता दिया गया है। तो चलिए प्रश्न को करते हैं, किस प्रकार किया जाएगा। किसी भिन्न के अंश और हर, ओ माय गॉड, ये भिन्न क्या दे दी, ये तो पहली बार सुना है जी हमने। नाम क्या होता है भिन्न? तो भिन्न को कहा जाता है फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन कहा जाता है। अब ये फ्रैक्शन क्या भला है? तो कोई नंबर जो कि अपोन में लिखा हुआ होता है, जो कि अपोन में लिखा हुआ होता है, उसी को हम कहते हैं भिन्न या फ्रैक्शन। इसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको अंश कहा जाता है, जिसको नंबरेटर या न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हर कहा जाता है या डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो यही चीज हमें इसके अंदर दी है, अंश और हर मिला करके एक बना दी गई है भिन्न। तो भिन्न के अंदर एक अंश होता है, एक हर होता है, तो इसी चीज को हम मान लेंगे, माना भिन्न का अंश। क्या? भिन्न का अंश। भिन्न का अंश क्या माना है हमने? भिन्न का अंश माना है x, माना भिन्न का हर मान लेंगे हम y। तो भिन्न क्या बन जाएगी भैया? भिन्न क्या बन जाएगी? अंश ऊपर रखा जाता है, हर नीचे रखा जाता है, तो भिन्न आपकी बन जाएगी x बटे y। अब क्वेश्चन में कहा गया है किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर, मतलब दोनों में ही आपने एक जोड़ दिया है, तो आप लिख देंगे यहाँ प्रश्नानुसार और लिख लेते हैं। तो लिख लिया है हमने प्रश्नानुसार, भिन्न के अंश व हर दोनों में एक जोड़ने पर वह 4/5 बन जाती है। 4/5 बन जाती है, यानी कि बराबर तो आपको लिख देना है 4/5, क्योंकि ये बन गई है। और भिन्न थी हमारी x अपॉन y, इसमें भी हमने +1 कर लिया है, अंश में भी और हर में भी हमने +1 कर लिया है। अब आपको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा देनी है, नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ का नीचे वाला यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो जब 5 यहाँ आएगा तो 5x के साथ गुणा करेगा, बनेगा 5x। 5 1 से गुणा करेगा तो बन जाएगा 5 एकम 5। 4y से गुणा करेगा तो बनेगा 4y। 4 1 से गुणा करेगा तो बनता है 4 एकम 4। यहाँ आप y को इधर ले आएंगे, 5 को इधर ले जाएंगे, बन जाता है 5x माइनस 4y, क्योंकि ये इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस बन जाएगा। यहाँ 4 है तो +5 इधर जाकर -5 बन जाएगा, जिनको हम घटाकर लिख लेते हैं 5x माइनस 4y, और घटाने के बाद हमें देखने के लिए मिलता है -1। इसको हम समीकरण 1 कहेंगे। अगेन हमें दी हुई है एक और सिचुएशन, यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए, मतलब 5 घटाना है इस बार, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो देखिए हमने लिख लिया है, पुनः प्रश्नानुसार अंश व हर में से 5 घटाने पर वह 1/2 बन जाती है। तो 1/2 तो बन गई है ना, 1/2 बन गई है, तो आप 1/2 इधर लिख लीजिए। x में से भी आपको 5 माइनस कर देना है क्योंकि अंश है, हर में से भी आपको 5 माइनस कर देना है क्योंकि हर है, ये ऊपर अंश है नीचे हर है, तो इसकी गुणा इधर करा देंगे तो बन जाएगा 2x माइनस 5 दूनी बन जाता है 10। इसकी गुणा इधर करा देंगे तो बन जाएगा y -5 की 1 से गुणा कराएंगे तो -5 बन जाएगा। ये इधर आकर माइनस बनेगा, ये इधर जाकर प्लस बन जाएगा। तो ये देख, या एक चलो कर लेते हैं, -y बराबर 10 उधर जाकर बन जाएगा प्लस, -5 + 10। इस y को भी उधर ही भेज देंगे या y का मान निकाल लेंगे। 2x -5 बराबर आपको 5 देखने के लिए मिलता है, क्योंकि 10 में से 5 जाने पर 5 बचेंगे। अब हमें चूंकि इस वाली और इस वाली समीकरण को हल करना है, तो इस बार हम समीकरण को हल करेंगे तो विलोपन विधि से कर लेते हैं। विलोपन विधि से करने के लिए हमें क्या करना होगा, चेक करते हैं। यहाँ रखा हुआ है 2x
और यहाँ पर रखा हुआ है 5x, बराबर तो नहीं है, मतलब बराबर करने पड़ेंगे। तो इसको बराबर अगर करना है तो 2 की गुणा इस नंबर में करी जाएगी पूरी इक्वेशन में, और 5 की गुणा इस पूरी इक्वेशन में करी जाएगी, जो कि 2 मेथड बैठ रहे हैं करने के लिए, मतलब 2 स्टेप हमें करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप चेक करें कि y और y को अगर हम बराबर करते हैं तो यहाँ y के साथ 4 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इस वाली इक्वेशन के अंदर 4 से गुणा कर देंगे। और जब 4 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8x माइनस 4y बराबर 5 चौक 20 बन जाएगा। ये समीकरण बन जाती है आपकी 3। क्या बन जाती है? समीकरण 3। और ये जो हमने 4 से गुणा यहाँ की है, इस बात को आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। अब ये वाली समीकरण आप इसके नीचे रख देंगे और यहाँ बनेगा 5x माइनस 4y बराबर है -1। ये समीकरण 1 है। क्योंकि यहाँ दोनों निशान एक जैसे हैं माइनस माइनस के, तो यहाँ पर आपको लिख देना है, क्या लिख देना है? विलोपन विधि समझाई थी, बताइए जरा। घटाने पर तो ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, और ये माइनस है तो ये भी बन जाएगा प्लस। 4y माइनस है, 4y प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 8x में से 5x चला जाएगा तो 3x बनेगा। 20 में 1 को जोड़ दिया जाएगा। अजीब, एक तो माइनस है, जोड़ क्यों रहे हो भाई? ये प्लस हो गया है तो इस वजह से इसको जोड़ा जाएगा, ये 21 बन जाएगा। क्योंकि 3 इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, और यहाँ देखने के लिए मिलेगा हमें x बराबर 21/3, जिसको काटने के बाद अब x बराबर 7 कर देंगे। x का मान निकला है, आंसर नहीं है, क्योंकि हमें भिन्न निकालनी है, और इस भिन्न का सिर्फ अभी अंश निकला है। अभी हमें हर भी निकालना होगा। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, उठाकर लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। जब इसको समीकरण 1 में रखा जाएगा तो क्या देखने के लिए मिलता है? समीकरण 1 में मिलता है 5x माइनस 4y बराबर -1। x की जगह आपको 7 रख देना है, तो बन जाएगा 5 गुणा 7 माइनस 4y बराबर आ जाएगा -1। 7 पंजे बन जाता है 35, क्योंकि 35 इधर प्लस बनेगा तो उधर जाकर माइनस कर देंगे। 4y बराबर बन जाएगा -1 और -35। माइनस का 1 है, माइनस का 35 है, दोनों जुड़ने के बाद माइनस के 36 बन जाएंगे, और यहाँ पर माइनस का 4y रहेगा। माइनस का 4y क्योंकि इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा। y बराबर -36/-4 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 9 बार कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान आपको देखने के लिए मिलेगा, y का मान आपको देखने के लिए मिलेगा 9। y बराबर आ जाता है 9। ये भी आंसर नहीं है। हमसे भिन्न पूछी थी। क्या पूछी थी? भिन्न पूछी थी। और भिन्न क्या निकल कर आई थी हमारी? x/y। क्या निकल कर आई थी? x/y। x का मान हमारा आया था 7 और y का मान हमारा आया है 9, और इसी प्रकार से आप भिन्न निकाल देंगे, जो कि हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को या इसके जैसे प्रश्न जो भी होंगे उनको कर सकते हैं। मेहनत से आपको प्रश्न करना होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट टाइप का प्रश्न। वैसे तो इस टाइप के प्रश्न हम आपको समीकरण सॉल्व जब कराई जा रही थी तो मैं आपको इस तरह का प्रश्न करा चुका था, लेकिन इसको फिर मैं दोबारा अब क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले साल 6 नंबर में दिया गया है। अब देखिए, ये बच्चा सवाल 6 नंबर में दिया गया है, किस तरह से किया जाएगा चेक करते हैं। हम इस सवाल को विलोपन विधि से करने वाले हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है। समीकरण 1 दी हुई है हमारे सामने, 5x प्लस वाई बराबर 3। इसको आप समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। दूसरी दी हुई है 6x माइनस 5y बराबर 1/2। ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। अब आपको क्या करना होगा? या तो x को बराबर करेंगे या y को बराबर करेंगे, क्योंकि हम विलोपन विधि कर रहे हैं। अगर हम
x को बराबर करते हैं तो यहाँ 6 दिया गया है, इस सब की 6 इन सब में 6 से गुणा करानी पड़ेगी पूरी इक्वेशन में। यहाँ 5 दिया गया है तो इन सब में 5 से गुणा करानी पड़ेगी यानी कि पूरी इक्वेशन में। लेकिन अगर हम y को बराबर करते हैं तो एक बेनिफिट तो हमारा ये होगा कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों निशान अलग अलग है, हमें बाद में निशान बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरा बेनिफिट हमारा ये है कि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ समीकरण नंबर 1 में 5 से गुणा कराकर दोनों एक्स वाई को बराबर कर लेंगे। तो समीकरण 1 में हमने 5 से गुणा करा दी है, 5 की गुणा 5 में होगी तो 5 पंजे 25 बन जाएगा। 5 की गुणा y में होगी तो 5y बन जाएगा। 5 की गुणा 3 में होगी तो 5 तिया 15 बन जाएगा और ये समीकरण नंबर 3 बन जाती है। अब यहाँ एक लाइन खींचने के बाद हमको लिख लेना है जोड़ने पर। क्या लिख लेना है? जोड़ने पर। अब यहाँ -5 है और यहाँ +5 है और दोनों y है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब 6x और 25x को जोड़ा जाएगा तो 25 और 6 31x बन जाएंगे। कितने x बन जाएंगे? 31x बन जाएंगे। 31x बन जाएंगे। x बराबर। अब यहाँ नंबर जो मिला है जरा इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 + 15, इसके अपोन में अगर हम 1 ले लेते हैं तो एलसीएम आ जाता है 2। या आप डायरेक्ट क्या करते हैं, नीचे वाला नंबर ऐसे ही रख लेंगे, ऊपर वाला नंबर ऐसे ही रख लेंगे, जो निशान बीच में है उसको भी ऐसे ही रख लेंगे। इसकी गुणा आपको इधर करा देनी है तो 15 दूनी बन जाता है 30। 30 और 1 कितना बन जाएगा? 31। कितना बन जाएगा? 31 और बटे में 2 लिखा हुआ है तो यहाँ बन जाएगा 31/2। ये 31 चूंकि यहाँ गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। 31/2 गुणा 31 लिखा जाएगा। 31 से 31 हम कैंसिल कर देंगे, 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि x का मान हमारा आ गया है 1/2। आप इसको समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए, जहां आपका मन करे वहां रख सकते हैं। लेकिन एक को आसान करना थोड़ा इजी है तो इसलिए हम 1 में ही रख देंगे। x का मान आपको यहाँ 1/2 रख देना है तो बन जाएगा 5 गुणा 1/2 प्लस y बराबर 3। 5 की जब 1 से गुणा कराई जाएगी तो बन जाता है 5 एकम 5। अजी 2 से क्यों नहीं कराई? तो भाई इस 5 के अपोन में 1 माना जाएगा और गुणा बटे वाले नंबर की सामने सामने होती है, प्लस y बराबर 3 बन जाएगा। 5/2 इधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस बन जाएगा। y बराबर 3 - 5/2 बनेगा। अभी हमने आपको बताया था इस टाइप से ही करना है। जब एक बटे वाला और एक बिना बटे वाला नंबर हो तो नीचे वाला निशान जू का तू नीचे वाला नंबर जू का तू लिख देते हैं। नीचे वाले के जो ऊपर है उसको भी ऐसे ही लिख देते हैं। बीच में जो निशान है उसको भी ऐसे ही लगा देते हैं। इसकी गुणा आपको इसमें कर देनी है नीचे वाले की साइड वाले में। 3 दूनी 6 बन जाएगा। 6 में से 5 जाने के बाद 1 बचता है, अपोन में 2 आ जाएगा तो y का मान आपका आ जाएगा 1/2। x और y दोनों के ही मान निकल चुके हैं और जब भी समीकरण को हल करने के लिए कहा जाएगा तो आपको x और y के ही मान निकालने हैं। इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज में आने वाले सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर प्रश्न तो बहुत है लेकिन हमने फिर भी आपके लिए कुछ प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है वो हमने करके दिखा दिए हैं। फिर भी आपको इस चैप्टर के रिलेटेड या जो चैप्टर अभी तक हो चुके हैं क्या बताया जा रहा है, पहली बात नोट कर लेंगे। सिर्फ 10th वाले बच्चों के लिए ये बात की जा रही है। अगर आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और 3 में कोई भी क्वेश्चन में परेशानी होती है तो आप हमें इस नंबर पर 8923025303 इस नंबर पर व्हाट्सएप चलता है। व्हाट्सएप पर आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। हम या तो आपको तुरंत व्हाट्सएप पर ही उसका आंसर प्रोवाइड करा देंगे या एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपके पास भेज देंगे या फिर हम उसकी वीडियो यूट्यूब पर डाल देंगे और आपका नाम भी मेंशन कर दिया जाएगा कि इस बच्चे ने ये क्वेश्चन हमसे पूछा है।
मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए। जितना भी काम हो सकता होगा हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर देंगे। और किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें बेझिझक आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए हम आपको उस क्वेश्चन को प्रोवाइड करा देंगे। नंबर एक बार सुन लीजिएगा, 8923025303। तो आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर करें जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।